अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं अब्दुल रहमान फ्रॉम पाकिस्तान, नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है। तो आज इनकी स्टोरी जो है, इनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इनकी स्टोरी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है पाकिस्तान से, कैसे जो है इन्होंने स्टार्ट लिया चेक रिपब्लिक के लिए, यहाँ पे कौन सी स्टडीज़ ये कर रहे हैं, इनका प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है, एमएससी है, पीएचडी है, बैचलर्स है, और यहाँ पे ये साथ में जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, और इनका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इनका सारा वीज़ा का जो प्रोसेस था, एडमिशन कैसे हुआ, ऑल इन ऑल जो है वो आज आपसे शेयर करते हैं अब्दुल रहमान से, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच और अब्बास भाई। यहाँ पे जो है, असल में मैंने ये सक्सेस स्टोरी इसलिए शुरू की है ताकि लोगों के हर डिफरेंट फील्ड से लोगों का ताल्लुक है। तो मेरी कोशिश है कि आपका अगर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है तो आपकी फील्ड के जितने लोग हैं जो वो ये इंटरव्यू देखेंगे, उनकी जितनी क्वेरीज हैं उनके माइंड में वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस सक्सेस स्टोरी का मेरा ये पर्पज़ है। तो अब्दुल रहमान, बताएं कि आप पाकिस्तान में आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन थी, आपने कहाँ से कंप्लीट की, कब की, और कब आपने जो है वो चेक रिपब्लिक का डिसाइड किया? हाँ, थैंक यू अवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन के लिए। तो यू मोस्ट वेलकम। आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिक बायस गुजरांवाला से। मेरा मैट्रिक है हम्म। आर्ट्स में, और फिर इंटर मैंने किया कॉमर्स में। आई कम फ्रॉम बायस लाहौर। वेरी नाइस। तो उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, हम्म। वन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। तो हम्म। पता है लोगों का, काफ़ी नाम होगा यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैंने भी काफ़ी सुना। आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री फ्रॉम देयर इन 2016। तो हम्म। उसमें मेरा मेजर था जो वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का था। ओके, वेरी तो नाइस। इसके बिहाइंड एक स्टोरी थी जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ, तो मैं एचआर को चूज़ किया। हम्म। तो अगर कभी चांस मिला तो आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। ज़रूर ज़रूर, तो इंशाल्लाह। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन 2016। फोकस सिर्फ यही था कि जिस फील्ड में मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसी रेलिवेंट फील्ड फील्ड। में मैं अपना करियर कंटिन्यू करना चाह रहा था। परफेक्ट। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। सबसे पहले मुझे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन लाहौर, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके हम्म। बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान, हम्म। मीडिया से वाबस्ता रहा हूँ मैं थोड़ा अर्सा, सिटी 42 और सिटी चैनल 24 के साथ। और वेरी नाइस। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो वो हम्म। स्मॉल एंटिटीज़ को बिजनेस सेटअप के लिए सपोर्ट करते हैं। तो हम्म। आई हैव वर्क विद देम फॉर लाइक 5 years। वेरी नाइस। वहाँ पे मॉरिस कैरिजेस के साथ मैंने हम्म। लास्ट मोमेंट्स में कोई 6-8 महीने काम किया। पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो। हम्म। तो यानी कि मेरा ओवरऑल एच आर में कोई 5.5 year का एक्सपीरियंस था, जब मैंने यानी कि 2021 में मास्टर डिग्री के लिए परसू करना स्टार्ट अमेजिंग। किया यहाँ पे। अमेजिंग। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, ये बताएंगे आपने चेक रिपब्लिक को कैसे ढूंढा, मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने, कहाँ पे ट्विस्ट आया कि आप एक अच्छी जॉब्स कर रहे थे, आपने शेयर किया कि इतनी अच्छी कंपनीज के साथ, वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो आप अपने करियर के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे थे, तो जॉब को स्टॉप करके किस तरह, मतलब आपने डिसाइड किया कि आपने आगे अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करनी है और अब्रॉड से करनी है, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे, और चेक रिपब्लिक को आपने कैसे सर्च किया, चेक रिपब्लिक आपकी डेस्टिनेशन कैसे बना? अली अवैस, चेक रिपब्लिक डेस्टिनेशन इस तरह बना के हम आई वाज नॉट अवेयर, लाइक मुझे नहीं पता था इस हम्म। कंट्री का भी या सिटी का भी। अब आके सुना है और एक्सपीरियंस हुआ, मतलब क्योंकि मैं भी मैं जब किया था किसी को मैं पता ही नहीं खुद था। यानी कि विलेज बॉय हूँ, तो ऐसे कोई ही। यानी कि एक्सपोजर नहीं होता है इतना ज़्यादा। मम्मी तो डैडी नहीं है। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो मेरा एक दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो हेयर इन चेक रिपब्लिक फॉर हिज मास्टर डिग्री। वेरी नाइस। तो ही वाज डूइंग हिज मास्टर डिग्री इन जीसीयू हम्म। एट दैट टाइम इन 2016 और 2017 और 2018। तो हम्म। वो एरास्मस पे आया था, अपने सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए आया था प्राग में, जिलिन में, थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी में। ओके, तो वेरी नाइस। हिज फ्रेंड फॉर मी लाइक सिंस 2011 और 2012। मेरा हम्म। इंटर का दोस्त है वो मेरा, लंबी दोस्ती। लंबी दोस्ती है, यस। तो उस
उसने मोटिवेट किया मुझे, लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बैचलर्स कंप्लीट किया मैंने अपना, तो मैं चाह रहा था तब से कि मैं मास्टर डिग्री के लिए कहीं अब्रॉड जाऊँ। हम्म। कनाडा के लिए ट्राई किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई किया, लेकिन फंड्स नहीं थे इतने मेरे पास, तो हम्म। सेल्फ फंडेड है सारा कुछ मेरा। तो जबरदस्त। आई हैव वर्क फॉर लाइक 5.5 ईयर। तो आपके और पास अपनी सेविंग्स थी और अपनी आपने खुद सेविंग्स ही थी, करना था खुद सारा ही कुछ करना था अपना। सारा कुछ। तो हम्म। फिर उसके बाद लाइक ये आइडिया हुआ, रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ लाइक अ चीपेस्ट कंट्री मे बी इन द यूरोप, अफोर्डेबल है मतलब। अफोर्डेबल है आपके लिए स्टडी वाइज और हम्म। एक्सपेंसेस, तो इसलिए इसको चूज़ किया हम्म। मैंने। ठीक, ज़बरदस्त, थैंक यू अब्दुलरहमान भाई। अच्छा ये बताएं कि आपका एमएससी प्रोग्राम, आप मास्टर्स कर रहे हैं ना जी यहाँ जी पे, बिल्कुल, आपका मास्टर। प्रोग्राम कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं? मुझे तो पता ही है, आप जो है वो व्यूवर्स को बताएं। डेफिनेटली। ठीक है। और प्रोग्राम का एग्जैक्टली नाम क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी एडमिशन की? डेफिनेटली। सो मैं इस टाइम चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ हेल्थ साइंसेज, हम्म। CCU, हम्म। जैसे BCU है या CCU है, आप हम्म। रिलेट कर सकती हो BZU से इसको। हम्म। तो उसमें MSc इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा जो मेजर है वो साइकोलॉजी और HR का रेलिवेंट है, यानी अच्छा। कि डिफरेंट है, IT भी है, अकाउंट्स भी है, हम्म। HR भी है और साइकोलॉजी भी है। तो हम्म। मैंने साइकोलॉजी और HR को चूज़ किया क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो एडमिशन प्रोसेस बड़ा स्मूथ था इनका, हम्म। कम्प्रीहेंसिव है लेकिन हम्म। स्मूथ है काफ़ी ज़्यादा। हम्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं सबसे पहले, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना हो तो उनके पोर्टल पे, तो ठीक है। उसकी एक फ़ीस होती है, डेफिनेटली आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपको एक कोऑर्डिनेटर, स्टडी कोऑर्डिनेटर असाइन हो जाता है आपके लिए ना। तो एग्जैक्टली। आपको बड़ा इजी होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है आपके लिए कि आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपकी जो भी क्यूरीज, क्वेरीज हैं। कुछ भी आपके माइंड में है, यू कैन राइट दैम, दे विल हम्म। आंसर यू। बस ये आप नहीं। मतलब मैंने फील किया अब्दुलरहमान भाई कि मैं मतलब लोगों को पर्सनली जो है वो गाइड करता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर जो है वो यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। लोग मुझे पर्सनली फेसबुक से, यूट्यूब से जो है वो एक्सेस करते हैं, और लोगों मतलब उनको लिखने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहे किसी से। वो कह रहे कि हमें अपनी कम्युनिटी का कोई बंदा जो है वो गाइड कर दे। लेकिन मैंने भी, जैसा कि आपने शेयर किया, आप बता रहे हैं, मैंने भी पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे चेक के लोग जो हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो स्टडी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो बहुत लीनियंट और बहुत ही सपोर्टिव हैं। आप उनसे छोटे से छोटा जो है वो नॉन सेंसिबल क्वेश्चन भी करेंगे तो वो उसका आपको जो है वो बड़ा नाइसली रिप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स ट्रू, नो नो डाउट एट ऑल। ऐसे ही लेकिन है। मसला ये है कि हम लोगों के साथ, इवन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं वहाँ पे पाकिस्तान में था, तो मैं भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन फीड हो जाए वो जल्दी से जल्दी हो जाए। लाइक कोई बता हमारी दे सारा कोशिश होती प्रोसेस। है कि हम फ़ौरन ना, आज हमने अप्लाई किया है, कल हम चेक रिपब्लिक पहुँचे ऐसे ही या है। कल हम यूरोप पहुँचे या कनाडा पहुँचे। हम्म। तो ऐसे कहीं पे भी नहीं होता। थोड़ा सब्र इंसान में होना चाहिए, अब हो गया है हमने भी एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली। आके। तो दैट्स ट्रू, बहुत लीनियंट है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको ऐसे गाइड करते हैं जैसे छोटे बच्चों को आप गाइड कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस जो था वो सारा ऑनलाइन था, आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पोर्टल पे अपना जो है वो लॉगिन क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एप्लीकेशन फ़ीस पे की, और उसके बाद जो है वो एडमिशन की, क्या कोई इंटरव्यू हुआ आपका या कोई टेस्ट वगैरह हुआ? एडमिशन कैसे कंफर्म हुआ आपका? लकीली एडमिशन प्रोसेस था जो कोविड-19 के डेज़ में था, तो उस टाइम उन्होंने ना एक्सेप्शन रखी हुई थी टेस्ट के लिए, क्योंकि अच्छा। गैदरिंग नहीं होती थी लोगों की, तो इंटरव्यू था वहाँ पे। हम्म। तो स्टडी कोऑर्डिनेटर आपका इंटरव्यू करते हैं, तो हम्म। डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे रेलिवेंट पूछते हैं, आप जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होता है, हम्म। जो आपका मेजर होता है, बैकग्राउंड आपकी स्टडी का, उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं वो लोग, हम्म। और साथ में कुछ आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करते हैं, ओके। क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करते हैं कि कैसा, यानी कि बच्चा शार्प है और या नहीं है। कम्युनिकेशन बेसिकली और चेक करते हैं। कम्युनिकेशन, यानी कि मेन जो मोटिव उनका होता है वो कम्युनिकेशन एटलीस्ट होता है, क्योंकि हम्म। आप इंग्लिश में यहाँ पे स्टडीज़ करने आ रहे हो, तो यू हैव टू बी लाइक एनफ टू स्पीक और अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग। इम्पोर्टेंटली मेंशन मैं करना चाहूँगा कि चेक यूनिवर्सिटीज़ की, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो है वो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी बैचलर की एजुकेशन है अभी जितनी भी हो रही है, अदर देन जो प्योर मैं कहूँगा कि सोशल साइंसेस की, या जो डिग्रीज इस्लामियात की, इस्लामिक स्टडीज़ की या उर्दू से रिलेटेड है, वो तो उर्दू में हो रही हैं, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू है। लेकिन जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है आपका, आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी का लेटर ले लेते हैं,
और चेक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको उस पर एग्जामेशन दे देते हैं आइट्स की, पीटी की, टोफल की, जो इनकी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ये आपसे बेसिकली रिक्वायर कर रहे होते हैं कि अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट कर रहे हैं तो आपको उसको प्रेजेंट भी करना है, आपका वो कैपेबल होना चाहिए B1 या B2 लेवल का, कि आपकी जो एमएससी आगे इंग्लिश में आप करना चाह रहे हैं आप उसको इजीली परसू कर सकें। That's वेरी नाइस। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, ये बताएं कि वीज़ा प्रोसेस के अंदर जो है वो आपको क्या हर्डल फील हुई? मिसाल के तौर पे एडमिशन कंफर्म हो गया, अभी तक हमारे पॉइंट्स ये क्लियर हो गए हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना था, आइट्स नहीं चाहिए था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो इंटरनल एवेल्यूएशन कैसे की, डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज कैसे करवाया, उसका क्या प्रोसेस था? तो ये थोड़ा सा बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। श्योर। एक्सपीरियंस इसका यही रहा कि सेम प्रोसेस है और थ्रू आउट द ईयर्स सेम प्रोसेस चलता आ रहा है। हम्म। तो सबसे पहले तो जिसने भी कहीं भी अप्लाई करना है, यही मशवरा है कि सबसे पहले वो HEC और मोफा से तो डॉक्यूमेंट ना अपने टेस्टेड करवा के रखे। करवा आगे रखे। ये तो सबसे पहला स्टेप होता है हम्म इस एडमिशन के लिए ना। हम्म। उसके बाद डिपेंड करता है कंट्री वाइज, लेकिन चेक रिपब्लिक के लिए जो स्पेसिफिकली है वो आपको चेक की एम्बेसी है जो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उनकी और मिलती है जिसका आजकल जो है वो हाँ, बहुत रोल है कि बहुत रोल लोगों है, को जो है वो नहीं अपॉइंटमेंट मिल नहीं मिल रही, रही। ऐसे ही है। तो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपने, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेके जाते हैं HEC और मोफा से अटेस्टेड हुए होते हैं, हम्म। वो उनको सुपर लीगलाइज करवा देते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। तो बैचलर्स के लिए आपको डिग्री और बैचलर्स का जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसकी ज़रूरत होती है, दो चीज़ों ओके। की। तो जब आप सुपर लीगलाइज से करवा लेते हो तो उसके बाद आपने उसकी कॉपी को नोटराइज करवाना होता है। ओके। यानी कि सुपर लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के आपने उसको नोटराइज करवाना होता है, जो कि ज़िला कचहरी से डिफरेंट जो हमारे वकील बैठे होते हैं भाई, वो कर देते हैं आपको कुछ पैसे कुछ लेते हैं पैसे वो लेके। पाकिस्तानी और वो डॉक्यूमेंट्स फिर आपने ना अपनी यूनिवर्सिटी को भेजने होते हैं। और यहाँ पे आपको पता है इंटरनल एवेल्यूएशन और नोटिफिकेशन दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। हम्म तो डॉक्यूमेंटेशन सेम चाहिए होता है उसके लिए, हम्म लेकिन आपने चूज़ करना होता है कि इंटरनल एवेल्यूएशन करवानी है या नोटिफिकेशन करवानी है। हम्म नोटिफिकेशन की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, हम्म तो बेस्ट वही होती है कि आप वो करवा लें, क्योंकि आपको फ्यूचर में हेल्प आउट होता है अगर आपने अपना कोर्स चेंज करना है या किसी और डिग्री में एडमिशन लेना है या वट एवर इज दैट। हम्म। और अगर आपका मोटिव यही है कि आपने इंटरनल वैल्यूएशन करवानी है और आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ करी हुई है, तो आप अपने इंटरनल टाइम बचाना है तो आप गो हेड और हाँ, गो फॉर इंटरनल एवेल्यूएशन। Internal evaluation basically is a process of recognition your foreign education here in Czech Republic. Internal evaluation is particularly for a one program you are intending to apply or you are admitted in that program. एक प्रोग्राम के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक फैकल्टी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए आपकी जो एजुकेशन है उसकी जो रिकग्निशन है, बेसिकली इट्स कॉल्ड इंटरनल एवेल्यूएशन। ठीक है, ये यहाँ पे जो चेक की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ की अथराइज्ड हैं, वो ये करके देती हैं। रेक्टरेट ऑफिस जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी का होता है वो वहाँ पे उसका ये प्रोसेस होता है। और नोटिफिकेशन या जनरल जो रिकग्निशन है बेसिकली वो उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ अथराइज्ड हैं, लेकिन आप उसको जो है वो यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन है, आप उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो उसमें आपको फाइनली जो है वो एक सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू होता है, जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल पर्पस के लिए या जॉब पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपको फिर दोबारा कभी नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन इंटरनल एवेल्यूएशन पे आपका क्योंकि एवरेज टाइम लगता है 15 से 20 दिन का, और जो जनरल रिकग्निशन है उस पर 2 माह का टाइम लग जाता है, और उसकी फ़ीस भी जो है वो चेक क्रोन्स में 3,000 चेक क्रोन्स है, और सम टाइम बैचलर्स की मैंने सुना है कि 1,000 चेक क्रोन है। लेकिन इंटरनल एवेल्यूएशन की जो फीस है वो 850 चेक क्रोन अभी इन्होंने कर दी है, पहले 750 थी। लेकिन उस पर टाइम कम लगता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम इंटरनल एवेल्यूएशन करवाते हैं ताकि हमारा प्रोसेस कंप्लीट जल्दी हो। हो जाए। एडमिशन हो गया अब्दुल रहमान भाई, इंटरनल एवेल्यूएशन होगी, सुपर लीगलाइजेशन होगी, उसके बाद जो है वो वीज़ा प्रोसेस आ गया। अब वीज़ा प्रोसेस में बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे आपको। ठीक है, मेरे पास बहुत सी जनरल क्वेरीज आती हैं कि हमें हमारा स्टडी कंफर्मेशन और जो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनल में चाहिए, या हम जो इलेक्ट्रॉनिकली PDF फाइल जो है वो यूनिवर्सिटी से रिसीव करके उसका प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं। तो ये भी क्लियर करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और उनमें कौन से डॉक्यूमेंट्स वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले। ठीक है,
और बैंक स्टेटमेंट आपके टाइम पे कितनी थी, आपने कैसे मैनेज की, अपने फाइनेंस को कैसे जस्टिफाई किया, मनी ट्रेल सबमिट की नहीं की, मैटर करती या नहीं करती, कितने मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी, बहुत से इस पे सवाल आते हैं, काइंडली ये शेयर करें। श्योर, डेफिनेटली। तो जो इंटरव्यू का प्रोसेस था वीज़े के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम्म। फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आपका कुछ भी नहीं। इवन आप ईमेल किसी को दिखाएं जाकर एम्बेसी में या वट एवर इज़ दैट, दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एट ऑल। एग्जैक्टली। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेने हैं और उन्हीं ही को प्रेजेंट करना है अपने इंटरव्यू के दौरान। तो आपने काफ़ी सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है इस पे कि कौन कौन से बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। चाहिए होते हैं, स्टडी कंफर्मेशन होता स्टिल है, लोगों के क्वेश्चन आते हैं, अकोमोडेशन स्टिल लोग जो है वो अकोमोडेशन क्वेश्चन लेटर करते होता हैं। है आपका सबसे पहले, और उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो अभी से अपनी बैंक स्टेट मैनेज करना स्टार्ट कर दें, यानी कि एग्जैक्टली। अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, अगर है तो अगर आपने अपने वालिद साहब से, वालदा से, भाई से, सिस्टर से, जिससे भी फंड्स यूज़ करने हैं उसमें फंड अपने मेंटेन करें अपने बैंक अपने अकाउंट में में। रखें, और बेहतर है। उसमें कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन करें, और जब अप्लाई करें एडमिशन फ़ीस, इंटरनल एवेल्यूएशन फ़ीस, आपकी स्कूल फ़ीस, ईच एंड एवरीथिंग भी वही बैंक आप उसी से पे करें। यूज़ करते जाएं, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। और एम्बेसी को भी पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन You are a genuine या student and you यू are really interested to या go या and study here there in Czech Republic. बिल्कुल ऐसे ही है। Very nice, तो thank you. तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने बनाई है डॉक्यूमेंटेशन पे। तो जो वीज़ा का इंटरव्यू होता है हम्म वो डिपेंड करता है, आई थिंक 40 to 45 मिनट्स के लिए स्केड्यूल करते हैं वो। तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो जो आप फॉर्म फिल करते हैं अपने वीज़े के लिए, इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्म, एग्जैक्टली इट्स एग्जैक्टली। ऑल अबाउट योर फॉर्म। बेसिकली एम्बेसी के पास एक क्वेश्चन है प्रिपेयर्ड और उन्होंने उसी सीक्वेंस में चलना है, लेकिन समटाइम जो है वो कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं आपका मेंटल लेवल चेक करने के लिए, और आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या आपके बैक एंड पे कोई एजेंट या आपका कोई दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है जो आपका सारा प्रोसेस आपके बिहाफ पे कर रहा है, एंड यू रियली डोंट नो अबाउट वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी ओवर देयर इन चेक रिपब्लिक। बिल्कुल। इसमें अली अवैस भाई 4 सेक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ना फॉर्म में सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आपकी फैमिली की डिटेल होती है। एग्जैक्टली वो सारा पूछते हैं आपको क्वेश्चंस में। उसके बाद आपकी एजुकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो बैकग्राउंड है वहाँ का पाकिस्तान का, वो पूछते हैं आपको। उसके बाद आपकी वो मोटिवेशन चेक करते हैं कि क्यों आप चाह रहे हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस कंट्री के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, और ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस कैसे आपका एडमिशन का हुआ, ये सेक्शन आ जाता है। और उसके बाद एंड पे आपको अगेन वो गॉज करते हैं जिस सब्जेक्ट्स में प्रोग्राम में आप यहाँ पे आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके कुछ सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आपको करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे स्किल चेक करने के लिए। और आपको इवन पूछते हैं यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल पूछते हैं, क्लासेस का पूछते हैं, कुछ प्रोफेसर्स का पूछते हैं कैसे वहाँ पे स्केड्यूल होती हैं सारी क्लासेस। और एट द एंड वो आपको एक पैराग्राफ भी देते हैं, मोटिवेशनल पैराग्राफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं नहीं सोच रहा था ऐसी चीज़ कोई वहाँ पे जब मैं गया था, तो जब उन्होंने मुझे पैराग्राफ लिखने के लिए दिया तो आई वाज लाइक शॉक। ऊपर से मेरी राइटिंग भी इतनी गंदी है, मैंने जब लिखा था मुझे बाद में मैंने उसे बोला कि अगर समझना कुछ आए तो मुझे पूछ लेना। तो यानी कि ये प्रोसेस है इंटरव्यू का। तो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं पूछते वो, अगर आप लेकिन ये अब्दुल रहमान भाई आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि इम्पोर्टेंटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका डिग्री प्रोग्राम है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो, और आपने जिस प्रोग्राम में मतलब आपका एडमिशन हुआ है उसका जो एक स्टडी प्लान आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मिलता है, ठीक है, आपके सारे जो सेमेस्टर्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज। मिसाल के तौर पे मुझसे उन्होंने पूछा कि आपने इन्वायरमेंटल मॉडलिंग क्यों चूज़ किया, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू दिस प्रोग्राम। मैंने उस पैराग्राफ के अंदर ना एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया सस्टेनेबिलिटी का। एम्बेसडर मुझे कहते हैं व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी, लेकिन आई हैव द एग्जैक्ट आइडिया, तो मैंने उसको मतलब बताया कि सस्टेनेबिलिटी ये है। और एंड पे मतलब आई वाज रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू। मुझे मतलब एक सोर्स से जो है वो प्रॉपर उसका क्वेश्चन मिल गया था, ठीक है। आई वाज लकी सो इनफ कि मैंने वो सारा प्रिपेयर किया। आई थिंक मैंने आपसे भी शेयर किया था एंड वी वर इन टच। तो एंड पे मोटिवेशनल पैराग्राफ भी लिखवाया। लेकिन इन एडिशन मेरी वाइफ भी यहाँ पे हैं, उनका भी स्टडी वीज़ा हुआ और सारा प्रोसेस मैंने खुद से किया।
और उनसे उन्होंने ये पूछा कि चेक रिपब्लिक ही क्यों, चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं। डिफरेंस इधर एक डिफरेंशिएट करें कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से जो हैं वो चेक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेहतर हैं, इस तरह का उन्होंने पैराग्राफ लिखवाया। तो आपको जो है, मेरे एक स्टूडेंट का अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, अब उसका सारा प्रोसेस मैंने किया, मुझे पता है कि उसका वो कैपेबल नहीं है कि वो अपने आप को उधर जो है वो अच्छा प्रेजेंट कर सके। उधर मैंने मतलब उसका जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया उससे रिलेटेड उन्होंने एक सिंपल मैथ का क्वेश्चन करवाया है और आई वॉज श्योर कि वो गलत करके आया है, ठीक है। तो मतलब हम आपके लिए प्रोसेस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हैं, लेकिन आपको भी जो है वो अपनी तैयारी करके जानी है, ठीक है। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, ये बताएं कि वीज़ा मिल गया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं आपका, क्योंकि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो एचआर की फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये बताएं कि यहाँ पे और जॉब्स का क्या सीन है, आपने यहाँ आने के बाद जॉब सर्च कैसे की, यहाँ पे जॉब मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने 8 जॉब की तो कौन सी की, उसमें एवरेज सैलरी क्या रेंज करती है, और आप अभी कौन सी जॉब कर रहे हैं, और उसमें आपकी क्या अप्रोच थी, आपने कैसे की, मतलब सिक्योर की जॉब, और किस कंपनी में कर रहे हैं, क्या सैलरी पैकेज है वहाँ पे, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं आपके जॉब के ऊपर, एक जनरल ओवरव्यू दे ताकि जिनके सवाल हैं वो क्लियर हो जाए। डेफिनेटली। तो जॉब के हवाले से आई कैन से दैट आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, जो चेक की जॉब मार्केट है ना, स्पेशली प्राग की, बहुत अच्छी है। हम्म। आप एटलीस्ट जब आ जाओ ना यहाँ पे, तो आप भूखे नहीं मर सकते। और बिल्कुल। आप अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हो, लिविंग के, स्टडीज़ के, इवन हम्म आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो पीछे। हम्म तो जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। मैं जब आया था जनवरी 2022 में, तो फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स आई हैव बीन वर्किंग एज ए शेफ किचन में, यानी कि मैं काम करता था काम डिफरेंट किया है, रेस्टोरेंट्स मैंने में। भी किया है, होटल तो में काम किया है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, KFC पे है कोई, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या नहीं करना चाहते। और जो डेफिनेटली जो बंदा सीरियस और जेन्युइन स्टूडेंट होता है ना, वो आता है और वो ये उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन ना बने, खुद यानी कि अफोर्ड एग्जैक्टली कर सके, अपना सर्वाइवल कर तो सके यहाँ ही पे। कैन डू एनीथिंग। वो एग्जैक्टली। और जो भी करेगा आके स्टार्ट पे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है, सारे जितने लोकल चेकीज हैं, दे नॉट हेजिटेट एट ऑल, इवन फॉर एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वॉशरूम क्लीनिंग, एनीथिंग एल्स, उनको जो ऐसे भी जॉब दे दो दे विल डू इट। तो एग्जैक्टली। हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मेहनत करने वाला वैसे भी अल्लाह का दोस्त होता है, तो बिल्कुल मेहनत ऐसे। करनी चाहिए आपको। और सेकेंडली, जो जॉब हंटिंग का प्रोसेस है, अगर आप प्रोफेशनल जॉब के लिए जाएं, तो अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है हम्म आपका, इट डजंट मैटर एट ऑल। आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, इवन हम्म एक्सपीरियंस डजंट मैटर एट यू हैव ऑल। टू बी स्किल्स एफिशिएंट। स्किल्स और योर कम्युनिकेशन, हम्म अगर आपके स्किल्स और कम्युनिकेशंस हैं, तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक 2 साल में एक्सपीरियंस किया है, HR के लिए, हम्म IT के लिए, हम्म अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए, CSR की जॉब्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। आप यानी कस्टमर सपोर्ट में जा सकते हैं, IT में जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की जॉब काफ़ी यस, ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है प्राग बहुत इटसेल्फ, ज़्यादा और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट होटल्स, अकोमोडेशन है, जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स का बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, उसमें काफ़ी जॉब्स मिल जाती बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, दैट्स ट्रू। और जॉब है, उससे आप अराउंड यहाँ की जो लोकल करेंसी है, चेक क्रोन, आप 20 to 25,000 कमा लेते हैं। फुल टाइम करके तो फुल स्टडीज़ के टाइम करके साथ इट्स स्टडीज़ के साथ मैनेजेबल। इट्स मैनेजेबल यार। क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि बच्चे क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, और फिर जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है, ही नोज दैट कि इसके पास स्टडी वीज़ा है, एग्जैक्टली। उसको पता है कि ये वर्क परमिट नहीं है, तो ही नोज दैट, दे अंडरस्टैंड यू वेल। आपको शिफ्ट्स इस तरह से देते हैं, काम इस तरह से देते हैं, आपको बर्डन इतना ज़्यादा देते हैं, वो इस तरह मैनेज करते हैं आपको और बर्डन कि आप इजीली मैनेज कर मैनेज पाते हो कर जॉब, सके। क्योंकि उनको पता है कि हम स्टूडेंट हायर कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट को पैकेज भी वही देते हैं फिर उसी तरह। अब्दुलरहमान भाई, इधर एक सवाल है कि यहाँ पे चेक रिपब्लिक में स्टूडेंट को, वेदर ही इज स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स, मास्टर्स और PhD, कितने घंटे काम अलाउ है, और कितनी मतलब कि लीगली क्या कोई लिमिटेशन है यहाँ पे
काम करने की घंटों के लिहाज से, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है? मैंने सुना है कि जर्मनी में 20 घंटे अलाउ है, पार्ट टाइम जॉब उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके टैक्स के इश्यूज बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड होता है हम्म। और जिसमें हमें टैक्स कोड भी इशू हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पे हम फुल टाइम आवर्स यानी 40 आवर्स होते हैं यहाँ पे फुल टाइम वर्किंग के। तो हम्म। वो करने के लिए अलाउड है। मैंने डिफरेंट लोगों को देखा, बैचलर्स के मेरे दोस्त हैं वो भी कर रहे हैं फुल टाइम। मैं मास्टर्स का हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। पीएचडी के कुछ लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इट डजंट मैटर एट ऑल। वर्किंग आवर्स की कोई यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं? रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बिल्कुल। अगर आप यानी और जॉब कर रहे होते हैं यानी कि डिफरेंट होटल्स पे या डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर पे या किसी रेस्टोरेंट में, तो इवन आप ज़्यादा भी कर लेते हैं। फुल टाइम से ज़्यादा भी एग्जैक्टली 50-60 घंटे भी लोग करते हैं यानी कि वीक एग्जैक्टली। में। तो दे विल पे यू इन कैश। सो फिर इश्यूज नहीं कोई होते वहाँ पे। गाइस, ये आपके सामने स्टोरी थी। पाकिस्तानी स्टूडेंट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अब्दुर्रहमान। इन्होंने आपके साथ अपना एक पूरी एक जो स्टोरी थी, इनका जो जर्नी था वो शेयर किया है। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कब इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, किस में डिग्री थी इनकी बैचलर्स की, पाकिस्तानी जॉब एक्सपीरियंस क्या था, फिर ओवरऑल जो एडमिशन का प्रोसेस था, एडमिशन के बाद वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस, वीज़ा लेने के बाद यहाँ पे आना और जॉब मार्केट और अपनी साथ में स्टडी मैनेज करना। यहाँ पे प्राग के अंदर, बल्कि चेक रिपब्लिक के जो दूसरे बड़े सिटीज़ हैं जैसे ब्रनो है, ओस्ट्रावा है, पिल्जन है, उनके अंदर भी जॉब्स नो डाउट हैं। लेकिन प्राग क्योंकि इनका एक कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल सिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप अपने एक्सपेंसेस इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपनी जो स्टडी की फ़ीस है वो आप सेव कर सकते हैं, और आपको वर्किंग आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब्दुर्रहमान भी बताएं, यहाँ पे अकोमोडेशन का आपका कैसा एक्सपीरियंस? मतलब पाकिस्तान में बैठ के हम पाकिस्तानी कल्चर में बैठ के एक यूरोपियन कल्चर इमेजिन कर रहे होते हैं कि यार बहुत लेविश होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, अपडेटेड होगा। तो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था और रियल में क्या था? टू बी ऑनेस्ट शेयर करें, और मतलब क्या फील किया आपने? अली भाई, अकोमोडेशन के लिए सीरियसली दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको पिंच करती है। हम्म। और जब कोई आपके साथ छोटा मोटा मसला होता है, बीमार होते हैं, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है ये यूरोप ना। आप कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जितने जितने बड़े हमारे घरों के वाशरूम होते हैं वहाँ पे उतने उतने बड़े साइज़ के बस कमरे होते हैं आपके लिए। हम आदी नहीं है इस चीज़ से। आप देखो, आप 25-30 साल लाइफ आपने गुजारी है, अच्छा खासा बड़ा घर होता है आपका, आप चिल करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आके जब आप फिर एक कंजेस्टेड से रूम में रह रहे होते हैं तो इशू होता है, शुरू में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। और ये अकोमोडेशन का इशू है यहाँ पे, हम भी वेरी हॉनेस्ट। आपको अपार्टमेंट हंटिंग थोड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल्स है, डॉर्मेटरीज, वो अफोर्डेबल है? वो अफोर्डेबल है। अपनी जो सीजीयू की है वो तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अच्छी भी है यूनिवर्सिटी के अंदर रहने के लिए। यूनिवर्सिटी अच्छी है, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्म्स हैं वो भी अच्छी हैं, रहने के काबिल हैं। जैसे आप बात करें कि लाहौर में या फैसलाबाद में या इस्लामाबाद में या कोई भी बड़ी सिटी है पाकिस्तान में, वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, और वहाँ पे लोग छोटी सिटी से आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं और हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं। वही लाइफ यानी आपको स्पेंड करनी होती है। यू कैन से दैट कि एक तरह का आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं यहाँ पे। अगर आपका पाकिस्तान में हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है, जिस तरह के मैं 2012 से जो है वो पाकिस्तान में हॉस्टल्स लाइफ गुजार रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था यहाँ पे आके जो है वो सर्वाइव करना, या दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान भाई, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। लोगों के लिए मोटिवेशन और इंस्पायरेशन है, और बहुत सी क्वेरीज जो हैं वो लोगों की क्लियर हुई हैं। गाइस, थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैंने बहुत देखा है कि लोग चैनल पे आ रहे हैं, मेरे चैनल की ट्रैफिक है, लेकिन उसमें से सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत कम है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ये मिशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, ताकि जो बंदा भी जो है वो चेक रिपब्लिक के लिए अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करना चाहता है, उसके जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है। काइंडली जो है वो उस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके पास जो है वो अपडेटेड होती रहें, आपको मिलती रहें।
और आपका जो है वो प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।